हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसीनगर में। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 17 के पार्ट 4 का वीडियो है वो लेकर आ रहे हैं। उस पार्ट 4 में से पहले आपके स्टूडेंट्स पहले वाले 3 पार्ट हैं वो ज़रूर देखे हुए हों, ताकि ये जो पार्ट 4 है आपको अच्छे से समझ आए। स्टूडेंट्स, इस पार्ट 4 में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 17 की एक्सरसाइज 4 में। एक्सरसाइज जो 4 है उसके अंदर करना तो माध्य ही ज्ञात है, मीन यानी कि औसत ही निकालना है, लेकिन अब जो औसत है उसे किससे कल्पित माध्य मानकर निकालना है। कल्पित माध्य को इंग्लिश में अज्यूम मीन बोलते हैं। मतलब सीधा सा है कि हमें पहले ही माध्य मान लेना है, उस माध्य को मानकर और फिर सही यानी कि एक्चुअल माध्य वास्तविक माध्य तक पहुंचना है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो सवाल है हमारे पास वो है निम्न आंकड़ों का कल्पित माध्य मानकर समांतर माध्य यानी कि औसत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले हमें जो आंकड़े दिए गए हैं उन पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। हमें जो आंकड़े दिए गए हैं 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000, और उसी के साथ हमें बारंबारता दे दी। अगर बच्चों कल्पित माध्य शब्द ना लिखा होता तो फिर तो हम इसे करना जानते हैं, हम पार्ट 3 में इसी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम क्या करते, बस इनका गुना कर देते और बाद में जो FI XI आता उसका जोड़ करके और उसमें इस जोड़ का भाग दे देते। पर बच्चों, आज हमें जो तरीका लेना है वो कौन सा लेना है, कल्पित माध्य मानकर समांतर माध्य निकालना है। तो इसके लिए बच्चों हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। तो बच्चों, हम कल्पित माध्य को, क्योंकि इंग्लिश में अज्यूम मीन बोलते हैं इसलिए ए के द्वारा जानते हैं, हम इसका सिंबल कल्पित माध्य के लिए ए लेंगे। और हमें क्या करना है, इनमें से वैसे तो कुछ भी मान लो आप, चाहे जो मन में है वो वैल्यू कल्पित माध्य के लिए मानी जा सकती है। 800 मानो, 820 मानो, 860, कुछ भी मानो। इनके अलावा भी मान सकते हो आप, सीधा 2000 भी मान सकते हो, आप 0 भी मान सकते हो। तो बच्चों आप ध्यान रखें, कल्पित माध्य इन्हीं में से कोई एक वैल्यू मान लें। हो सकता है सवाल में आपको लिखा आ जाए कि कल्पित माध्य 900 मानकर और समांतर माध्य निकालो, फिर हमें वही मानना पड़ेगा जो सवाल में दिया है। पर इसमें हम फ्री हैं, कुछ भी मान सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, हमने कल्पित माध्य मानना है 860। बच्चों ध्यान रखना, आप कोई जरूरी नहीं है 860 की जगह 900 मान लो तो भी तरीका वही रहेगा, आंसर भी वही आएगा। कुछ मर्जी मानो, आंसर वही आएगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले कल्पित माध्य हमने 860 माना। अब हमें क्या करना है, ये जो XI है, XI जो हमारे पास ये हैं, इनमें से हमें क्या करना है, कल्पित माध्य को माइनस कर देना है। जैसे हम कल्पित माध्य को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि देखो A हमारे पास कितना है, 860 है। हमारे पास क्या है, DI, ध्यान रखें इसको बोलते हैं डेविएशन यानी कि विचलन। DI बराबर क्या होगा, इस XI में से क्या करना है, इस A को घटा देना है। XI हमारे पास सारे दिए हुए हैं बच्चों, कितने हैं, 800, 820, 860, इस तरह से। इन सब में से हमें कितना घटाना है, 860 घटाना है बार बार बच्चों। तो जैसे आप ये घटाते जाएंगे आपके पास क्या होगा, DI निकल कर आ जाएगा, यानी कि अब हमें DI निकालना है। ठीक है, DI निकालने के लिए देखो 800 में से पहले क्या करो, 860 घटाओ। देखो हम क्या करेंगे, 800 में से कितना घटाएंगे, 860 घटाएंगे बच्चों, 860। जैसे 860 घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 60 आएगा बच्चों। फिर हमें क्या करना है, 820 में से 860 घटाना है, तो हम क्या करेंगे, 820 माइनस का 860, तो बच्चों कितना आएगा, माइनस का 40। क्योंकि जो घट रही है वो रकम बड़ी है इसलिए माइनस का बच रहा है। फिर हम 860 में से बच्चों क्या घटाएंगे, 860 घटाएंगे, तो बच्चों क्या होगा, 860 माइनस क्या होगा, 860 घटाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, 920 में से 860 घटा देंगे बच्चों, देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 980 में से 860 घटा देंगे, 120 आ जाएगा। इसी तरह से 1000 में से 860 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, हमारे पास 140 आ जाएगा। तो बच्चों ध्यान दें, अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने क्या निकाल लिया, DI निकाल लिया, तो जैसे ही हमारे पास DI आ जाए तो पहले हम क्या करते थे, FI का गुना किससे करते थे,
xi से करते थे। अब कल्पित माध्य वाले में क्या करना है, जो हमने di निकाला है उस di का गुणा किससे करना है, fi, यानी कि अब की बार हमें इनका आपस में गुणा करना है। जैसे हम इनका गुणा करेंगे हमारे पास जो fi di है वो निकल कर आ जाएगा, fi di, और फिर हमारा सूत्र जो है अभी हम डिस्कस करेंगे, फिर उसमें वैल्यू रखनी होगी। तो बच्चों पहले क्या करते हैं, हम fi का और di का, इन दोनों का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो आप देखो पहले इनका गुणा करो, 7 का गुणा किससे करना है, -60 से। तो 7 का 60 से गुणा होता है 420, लेकिन साथ में क्या लगा है, माइनस लगा है बच्चों, तो अपने क्या लिख देंगे यहाँ पर, -420। इसी तरह से क्या होगा, 14 का गुणा किससे करना है, -40 से करना है बच्चों, तो निकल कर कितना आएगा, माइनस का 560 आएगा। इसी तरह से बच्चों हमें क्या करना है, 19 का गुणा किससे करना है, 0 से। तो आपको पता है 0 से तो चाहे किसी का भी गुणा करो 0 ही निकल कर आता है। फिर हम क्या करना है, 25 का गुणा किससे करना है, 40 से करना है बच्चों, कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, 20 का गुणा कितने से करना है, 60 से करना है, 1200 आ जाएगा। फिर हमें 10 का गुणा किससे करना है, 120 से करना है बच्चों, कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। ऐसे ही फिर 5 का गुणा 140 से करेंगे बच्चों, क्या निकल कर आ जाएगा, 700 आ जाएगा। तो वैसे ही जैसे हमने पहले सवाल किए समांतर माध्य के, उसी तरह से हमने इसमें भी क्या किया, fi और di का गुणा कर लिया। अब बच्चों हमें क्या करना है, इनका सिग्मा यानी कि जोड़, सिग्मा का मतलब जोड़, हमें क्या करना है, इनका भी जोड़ निकालना है और साथ में हमें fi का जोड़ भी चाहिएगा। तो बच्चों fi का जोड़ तो हमारे पास कितना आएगा निकल कर, इन सबको जैसे ही हम जोड़ेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा बच्चों 100। और हम क्या करेंगे, fi और di का जोड़ करेंगे बच्चों, तो वो हमारे पास कितना निकल कर आएगा, हमारे पास 3120 निकल कर आएगा। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, इसका जो भी हमने मान निकाला कैलकुलेशन से, अब हमें क्या करना है, सूत्र में रखना है। तो बच्चों देखते हैं हम सूत्र क्या निकल गया हमारे पास है औसत यानी कि x बार बराबर कल्पित माध्य यानी कि a, हमने कल्पित माध्य मानना है, उसे हम क्या करेंगे, a यानी कि जूम इन पहले लिखेंगे और फिर क्या होगा बच्चों, वही सूत्र सिग्मा fi di और बटे में क्या होगा, सिग्मा fi। ये जो वैल्यूज हैं ये हम रख लेंगे बच्चों। आप क्या करो, एक बार देखो कि हमारे पास कौन सी वैल्यू क्या क्या है। जैसे आप क्या करेंगे, देखो a देखेंगे तो बच्चों देखो a कितना है, हमारे पास 860 है बच्चों, हमारे पास a 860 है। अब हम क्या करेंगे, आगे देखो वैल्यू जो है वो कौन सी आ रही है, सिग्मा fi di कितनी है हमारे पास बच्चों, 3120 है। इसी तरह से बच्चों हमारे पास सिग्मा fi वो कितना है बच्चों, देखो ये रहा कितना है, 100 है बच्चों। अब क्या करना है, इन तीनों वैल्यू को इस सवाल में रख देना है। देखो a जो कितना था 860 वो यहाँ रख दिया, हमारे पास 3120 क्या है, सिग्मा fi di वो यहाँ रख दिया, और हमारे पास क्या है, सिग्मा fi कितना है बच्चों, 100 है, उसको हमने यहाँ रख दिया। अब जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, पता है क्या होगा, पहले तो क्या करना है, 0 से 0 काट देना है और 312 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों, 31.2 आएगा। तो हमारे पास आएगा 860 प्लस 31.2। बच्चों देखो ये जो वैल्यू है इसको सॉल्व करने पर 31.2 आया, 860 अपनी जगह पर ही है। जब आप इसे जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद देखो बच्चों कितना निकल कर आएगा, औसत बराबर 891.2। तो हमारा जो इस सवाल का आंसर है बच्चों वो कितना है, 891.2। अगर आप इसे डायरेक्ट xi का गुना करके करते ना तो बच्चों यही आंसर आता। और आप चाहे इसे एक करके भी देखें, आप इसे करके भी देखें और आंसर आप मिलाना 891.2 ही आएगा। लेकिन ये वैल्यू जो है हमारे पास ये काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो गुणा करने में हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए कौन सा तरीका इसमें सही रहता है, कल्पित माध्य मानकर समांतर माध्य ज्ञात करना। तो बच्चों ध्यान रखें, हमने क्या सीखा, कल्पित माध्य मानकर समांतर माध्य निकालना सीखा। किस श्रेणी में, जिसमें हमें सिर्फ क्या दिया हो, x दिया हो, जिसको क्या बोलते हैं, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। लेकिन स्टूडेंट्स हो सकता है हमें तो दूसरे तरह का सवाल जिसमें क्या दिया हो, वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया हो, तो हम सवाल कैसे करेंगे। तो बच्चों अगला जो हम उदाहरण लेने जा रहे हैं वो हम इसी तरीके का ही लेने जा रहे हैं। देखो बच्चों अगला जो सवाल है हमारे पास
वो क्या है, निम्न आंकड़ों का कल्पित माध्य मानकर समांतर माध्य यानी कि औसत ज्ञात करना है। तो अब हमारे पास जो सवाल है बच्चों, वो देखो आप, हमारे पास दिया है जो आंकड़ों में प्राप्तांक में वो एक वर्ग के रूप में है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस तरह से। और हमें क्या दिया है, FI यानी कि बारंबारता दी हुई है। हमें बारंबारता बच्चों कितनी दी है, 5, 7, 9, 6, 8, 5, इस तरह से दी हुई है बच्चों। अब क्या होगा, हमें जैसे हमने अभी कल्पित माध्य सीखा पिछले सवाल में, उसमें क्या था कि कल्पित माध्य निकालने के लिए हमें एक अज्यूम मीन यानी कि कल्पित माध्य मानना पड़ता था। इस सवाल में हम कल्पित माध्य मानेंगे, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, XI नहीं है। तो बच्चों याद करो, हमने XI निकालना सीखा हुआ है। हमने XI कैसे निकालना है, पार्ट 3 की वीडियो में सीखा था। इन दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, आधा कर देंगे। इन सभी को ऐसे जोड़ के आधा करेंगे तो हमारे पास बच्चों क्या निकल कर आएगा, XI। वो देखो कितना आ जाएगा, 5, 15, 25, 35, इस तरह से 45, 55, ये टोटल क्या निकल कर आ गया बच्चों, XI निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है, अब ये सवाल बिल्कुल वही बन गया जो अभी हम करके है, अभी पिछले सवाल में हमने करके देखा था। हमारे पास XI दिया हुआ था, इसमें हमने XI निकाल लिया बच्चों। अब हमें क्या करना है कि XI से पहले क्या निकालना पड़ेगा, DI। बच्चों सेम वही वैसा ही प्रोसेस है जो हमने अभी किया था। अब अपने क्या करते हैं बच्चों, DI निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस XI में से क्या घटा देंगे, A घटा देंगे। A हमने कितना माना है बच्चों, 25 माना है। तो इन सब में से बच्चों हमें क्या करना है, 25, 25, 25 क्या कर देना, सभी में से माइनस कर देना। देखो 5 में से 25 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 में से जैसे ही 25 घटाएंगे तो -20 आ जाएगा। फिर 15 में से 25 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। इसी तरह से 25 में से 25 घटाएंगे 0 आ जाएगा। फिर 35 में से 25 घटाएंगे 10 आ जाएगा। 45 में से 25 घटाएंगे 20 आ जाएगा। और 55 में से 25 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। देखो बच्चों सेम वैसे ही हो रहा है, जो पिछला सवाल था उसमें DI निकाला था, इसमें भी निकाला है। अब हमें क्या करना है, वही बच्चों जो आप सोच रहे हो, हमें FI का और DI का गुणा करना है। FI और DI का गुणा बच्चों देखो कितना आएगा, आप थोड़ा गौर करें और मैं बता रहा हूँ आपको। हमारे पास गुणा आया 5 का, देखो इस 5, हाँ बच्चों ये गलती नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी में कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, इससे गुना कर बैठते हैं, लेकिन ध्यान रखें ये तो क्या है, XI है, इससे गुना नहीं करना, इस 5 का गुना इससे करना है। तो कितना आएगा, 5 का गुना किससे होगा, -20 से, तो कितना आ जाएगा, -100। 7 का गुना किससे होगा, -10 से, कितना आएगा, -70। ऐसे ही 9 का गुना कितने से होगा, 0 से, कितना आएगा, 0। फिर 6 का गुना कितने से होगा, 10 से होगा, तो कितना आएगा, 60। फिर हमारे पास 8 का गुना देखो कितने से होगा, 20 से, कितना आ जाएगा, 160। फिर हमें 5 का गुना कितने से करना है, 30 से, तो कितना आ जाएगा, 150। तो बच्चों वैसे ही हमें ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, इनका जोड़ कर लेना है। इनका जोड़ कितना है, 200। ऐसे ही सिग्मा FI का जोड़ कर लेना, वो हमारे पास कितना आया, 40। बच्चों सूत्र वही है जो हम पिछले सवाल में अभी लगाकर सीख कर हटे हैं। तो सूत्र देखो हमारे पास वही, देखो क्या सूत्र है हमारे पास, x बार बराबर यानी कि औसत बराबर A प्लस सिग्मा FI DI बटे में सिग्मा FI। बच्चों देखो हमारे पास A कितना है, बच्चों देखो ये रहा कितना है, 25 है हमारे पास। सिग्मा FI DI देखो बच्चों कितना है हमारे पास, ये रहा 200 है बच्चों। फिर हमें क्या देखना है, सिग्मा FI कितना है बच्चों, देखो ये रहा हमारे पास सिग्मा FI कितना है, 40 है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इनकी जो वैल्यू थी सभी को हम इसमें सूत्र में रख देंगे। देखो ये 25 रख दिया हमने यहाँ पर, और ये हमने ये जो 200 था ये रख दिया यहाँ ऊपर, और ये जो हमारे पास FI था कितना था, 40, इसको हमने यहाँ नीचे रख दिया। तो बच्चों आप जैसे ही ध्यान देंगे, हमें क्या करना है, ये भाग देना है। तो पहले 0 से 0 काट दो और फिर 20 में किसका, 4 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जब हम आगे सॉल्व करके लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 25 की जगह तो 25 लिखेंगे, और ये जो 20 में 4 का भाग देने पर कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 5, और 25 साथ में है। जैसे हम इसे जोड़ेंगे 25 और 5 कितना आ जाएगा,
30 आ जाएगा बच्चों। तो हमारे पास जो आंसर है वो इस सवाल का कितना आ गया बच्चों, 30। ध्यान दें पिछले सवाल और इस सवाल में सिर्फ एक छोटा सा अंतर है, वो ये है कि बस इसमें क्या दिया हुआ है, हमें वर्ग अंतराल दिए हुए हैं और हमें पहले क्या करना है, xi निकालना है और आगे तरीका वही है जो पिछले सवाल में था। तो बच्चों आप इस सवाल को अच्छी तरह से देख लें और समझ लें और इसकी प्रैक्टिस जरूर करें बच्चों। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। हमें पीछे नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ना है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, ये जो हमने तरीके 2 सवाल सीखे, ये 17 पॉइंट किसमें, 4 में हैं, हमें अच्छी तरह से सीखना है इसे, ठीक है। आप ध्यान दें। अब हम क्या करते हैं, आगे का जो सवाल है उसको लेते हैं। जो हमारे पास आगे का सवाल है वो है तो इसी कल्पित माध्य वाली तरीके से, लेकिन उसको हम अलग नाम से जानते हैं, पद विचलन रीति। किस नाम से जानते हैं, पद विचलन रीति। हमें क्या करना है, कल्पित माध्य से हमने जो DI निकाला था उस DI को हम क्या करेंगे, आगे एक स्टेप और आगे बढ़ाकर पद विचलन रीति के रूप में सॉल्व करना सीखेंगे। तो जो हमारे पास सवाल है बच्चों वो देखो, वो है हमारे पास, हमें दिया हुआ है प्राप्तांक, कितना दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और इसी तरह से हमें बारंबारता भी दी हुई है। कितनी है, 5, 7, 9, 6, 8 और 5। तो हमारे पास ये बारंबारता भी है और वर्ग भी है। सबसे पहले बच्चों पिछले सवाल की तरह वही क्या करेंगे, इन वर्गों से हमें क्या निकालना है, xi निकालना है बच्चों। देखो जैसे हम xi निकालेंगे, देखो हमारे पास xi आएगा, 0 और 10 को जोड़ो, 10, 10 का आधा 5। ऐसे ही आगे हम क्या करेंगे, क्योंकि इनमें कितने का गैप है, 10, 10 का गैप है ना, तो आप सीधा 10 जोड़ के भी कर सकते हो, सीधा 10, 10 जोड़ के आगे बढ़ा दो या इनको जोड़ के आधा कर लो, ये हम पहले ही सीख चुके हैं बच्चों। अब आपको क्या करना है, xi आने के बाद कल्पित माध्य देखो हमारे पास कितना माना हुआ है, हमने कल्पित माध्य इसमें माना है कितना, 25। हमें इसमें h की जरूरत पड़ेगी, वो आपको मैं अभी आगे बताऊंगा सूत्र के टाइम h क्या है। अपने a हमने 25 माना है बच्चों। अब हमें क्या करना है, xi में से a घटाना है, जिससे हमारे पास क्या निकल कर आएगा, di निकल कर आएगा। तो बच्चों ध्यान दें, अब हम क्या करते हैं, di निकालते हैं। xi में से क्या घटाना है, a यानी कि 25 घटाना है। तो हमें क्या करना है, इन सभी में से 25 माइनस कर करके लिख देना है। तो 5 में से जब 25 घटाओगे तो क्या आएगा, -20 आएगा। फिर 15 में से 25 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। 25 में से 25 घटा दोगे 0 आ जाएगा। 35 में से 25 घटा दोगे 20 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 45 में से 25 घटा दोगे तो 20 आ जाएगा। और 55 में से 25 घटा दोगे तो 30 आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास आ गई। अब याद करो हमने ये पिछले सवाल में यहाँ तक किया था। अब हमें बस क्या करना है, पद विचलन रीति में क्या करना होता है, h होता है वर्ग अंतराल। देखो इनमें कितने का अंतर है, 10 का, इनमें भी कितने का, 10 का, इन सभी में 10-10 का अंतर है। देखो आप, तो जो उच्च सीमा और निम्न सीमा, किसी भी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर होता है उसे बोलते हैं वर्ग अंतराल। और वो वर्ग अंतराल सिंबल के रूप में क्या लिखा जाता है, h। तो हमारे पास h कितना है बच्चों, 10 है। और हमें क्या करना है, ये जो हमने di निकाला है ना, इस di को क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे। यानी ये जितनी भी वैल्यू हमने निकाली है ना, अब हमें क्या करना है, इन सभी में 10 से भाग देना है बच्चों। जैसे ही आप 10 से भाग दोगे तो देखो हमारे पास निकल कर आएगा ui, ठीक है। तो ये क्या निकल कर आएगा, देखो आप 20 में कितने का भाग दे दो बच्चों, देखो 20 में 10 का भाग दो, कितना, 2। लेकिन क्या है हमारे पास, -20 है, इसलिए -2। -10 में किसका भाग दे दो, देखो -10 है, इसमें 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। 0 में भाग देंगे 10 का तो 0 आएगा। 10 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे हम क्या करेंगे, 20 में 10 का भाग देंगे 2 आ जाएगा। और 30 में 10 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। बच्चों हमारे पास इस बार ui आ गया है।
अब हमें क्या ध्यान रखना है, पहले हम क्या देखो, पहले सबसे पहले जो सवाल सीखा था हम उसमें fi का xi से गुना करते थे, फिर कल्पित माध्य वाले में हमने क्या किया, fi का di से गुना किया, और अब की बार हम क्या करेंगे, fi का गुना किससे करेंगे बच्चों, बिल्कुल सही सोच रहे हो, किससे, ui से गुना कर देंगे बच्चों। जैसे ही आप fi का ui से गुना करेंगे, यानी कि इसका गुना इससे करेंगे, किसका, 5 का -2 से, तो गुना होकर क्या आएगा, -10। इसी तरह से बाकी का गुना करेंगे, देखो हमारे पास देखो 7 का गुना करना है हमें, कितने से गुना होगा 7 का, देखो -1 से। 9 का गुना किससे होगा, देखो 0 से, कितना आ जाएगा 0। 6 का गुना किससे करना है, 1 से, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और 8 का गुना किससे करना है, 2 से, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 5 का गुना किससे करना है, 3 से, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। बच्चों इस तरह से हम जब गुना करेंगे तो उसके बाद हमें जोड़ की भी जरूरत पड़ती है, तो हम क्या करेंगे, fi और ui को जोड़ लेंगे, और इसका जो जोड़ है हमारे पास सिग्मा है, fi ui कितना आ जाएगा बच्चों, इन सभी का जोड़ करना है ना, लेकिन ये -10 को और -7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -17। फिर हम 6 को, 16 को और 15 को, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो जोड़ निकल कर आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 37 निकल कर आएगा। कितना आएगा, 37 निकल कर आएगा। और जैसे हम -17 और प्लस के 37 को जोड़ेंगे तो 37 में से ये -17 निकल जाएगा, कितना रह जाएगा 20, यानी कि सिग्मा fi ui कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू सारी हमने निकाल ली, इसके लिए अब हमें सूत्र की जरूरत है, सूत्र में इन सब का मान रखेंगे। तो बच्चों देखो सूत्र है क्या हमारे पास, देखो सूत्र है औसत, यानी कि x बार बराबर a हमने शुरू में माना था, प्लस सिग्मा fi ui है हमारे पास निकला हुआ है, कितना है 20। फिर हमारे पास क्या है, सिग्मा fi, वो सिग्मा fi हमारे पास कितना है बच्चों, देखो ये रहा 20 है। फिर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, h की जरूरत पड़ेगी, और h हमारे पास देखो कितना है, हमने माना हुआ है 10 माना हुआ है बच्चों। हमारे पास ये जितनी भी वैल्यू हैं, इन सभी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस सूत्र में रख देंगे। तो देखो a जो है उसकी जगह तो हम क्या करेंगे, 25 रख देंगे, a की जगह 25 रखेंगे, h की जगह 10 रखेंगे, और बाकी जो fi ui है वो 20 रखेंगे, और जो सिग्मा fi है वो 40 रखेंगे। तो देखो ये मान रखा हमने, a की जगह ये रहा कितना 25, फिर हमने सिग्मा fi ui की जगह क्या रखा, ये रहा 20, और सिग्मा fi की जगह क्या रखा, देखो ये रहा 40, और h की जगह कितना रखा हमने 10। ठीक है, जैसे इन वैल्यू को हम रखेंगे और जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा बच्चों, ध्यान देना, सबसे पहले एक 0 से एक 0 काट देंगे, और 20 में 4 का भाग देंगे, कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, और ये सॉल्यूशन जो भी हम करेंगे इसका हल हमारे पास कितना आया 5। तो पहले कितना था हमारे पास 25, और ये सॉल्व होके कितना आया 5। जैसे हम इन्हें जोड़ेंगे तो आंसर हमारे पास कितना होगा बच्चों, 30 होगा। तो ध्यान दें बच्चों, ये हमारे पास पद विचलन रीति, हमारे पास ये कौन सा तरीका है, पद विचलन रीति द्वारा माध्य यानी कि मीन यानी कि औसत निकालने का तरीका है। बच्चों आपको एक बार इस स्क्रीन को अच्छी तरह से देख लें, और इसमें कोई आपको बात समझनी हो अच्छी तरह से उसे समझें, वरना अगर आपको शुरू से दोबारा समझना है तो वीडियो को क्या करना है, आपने शुरू से स्टार्ट करनी है, और शुरू का मतलब जहाँ से ये क्वेश्चन शुरू हुआ था वहाँ से स्टार्ट करनी है, फिर उसे दोबारा देखना है और बार बार देखना है। और जब आपको समझ आ जाए तो 17.4 के जो सवाल हैं टोटल पूरे के पूरे सवाल इन्हीं के बेस पर आप कर सकते हैं। बार बार इनको समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना आए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सवाल को समझ पाएँ। तो ध्यान रखें स्टूडेंट्स, मैं फिर आपको आज के सेशन को समाप्त करते हुए एक बात कहना चाहूँगा, आप क्या करें, अपना जो YouTube चैनल है प्रमोद सर रायसेनगर, इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें
और बच्चों तक, स्टूडेंट्स जो हैं आपके टच में उन तक, और टीचर्स जो हैं वो अदर टीचर्स तक, और जितने भी आपके टच में हैं जो इससे रिलेटेड, इससे जुड़े हुए हैं, उन तक पहुंचाएं। बच्चों जो भी हमने आज पढ़ा है उसकी PDF फाइल आपको नोट्स के रूप में इस टेलीग्राम चैनल, देखो टेलीग्राम चैनल भी वही है जो हमारा यूट्यूब का चैनल का नाम है, प्रमोद सर रायसीनगर। आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, और उसमें जैसे ही आप ये स्पेलिंग का चैनल आप सर्च करेंगे तो उसमें ये चैनल खुलकर आ जाएगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसे ज्वाइन करना है। जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको हमारी सभी जो पहले वीडियो बनी है वो उनका लिंक भी मिल जाएगा, और जो इनकी PDF फाइल है वो भी मिल जाएगा। तो बच्चों आज हमने इतना ही डिस्कस करना था। आज का जो सेशन है उसको समाप्त करते हुए आपको मैं इतना एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अदर स्टूडेंट्स, टीचर्स तक इसे क्या करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल के साथ में सब्सक्राइब करने पर जो बेल आइकन आता है, घंटी का जो बटन आता है, उसको भी क्या करें, टच करें, ताकि हम जितनी भी वीडियो आगे अपलोड करेंगे वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, जिससे आप इसका फ़ायदा भी उठा सकें। तो इसी के साथ सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को जय हिंद, जय भारत। इसके साथ आज का सेशन समाप्त हो रहा है, और मैं आपसे आज अब विदा लेना चाहूँगा। आप प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।